Hello friends, welcome back to my channel Read and Write. Today I am here with a chapter The Circulatory System. This is a chapter of class 5th ICSE Bold Interactive Science and this is the most demanded video by Pratibha Singh ji जिन्होंने मुझसे ये चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। वैसे कि आप लोग को मालूम है कि मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेस का है, बट अगर कोई भी सब्सक्राइबर मुझसे डिमांड करता है कि प्लीज़ अगर आप कोई साइंस का चैप्टर अगर आप अपलोड कर दें या कोई भी जो कन्फ्यूजन होता है किसी भी चैप्टर में, तो प्लीज़ आप मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अगर आप कोई भी अपनी डिमांड बताते हैं तो मैं उसको पूरा करने की जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ। वैसे तो ये साइंस का चैप्टर है द ह्यूमन बॉडी द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये डिमांडेड वीडियो इसलिए मुझे तो ये बनाना ही था। तो आइए समझ लेते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर। द सर्कुलेटरी सिस्टम, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। जैसा कि हमको पता है कि हमारी बॉडी कई पार्ट्स से बनी होती है। ऑल दीज पार्ट्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। सभी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके कुछ ना कुछ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स लाइक सेंस ऑर्गेन्स होते हैं जिससे कि हम लोग स्मेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं। सेंसेस जिसमें सेंस होता है वो सेंस ऑर्गेन्स होते हैं। कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जिसको कि उनको बाहर से हम लोग को दिखते हैं। आइज़ हो गई, नोज़ हो गया, ईयर्स हो गया, दीज आर सेंस ऑर्गेन्स एंड दे आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। और जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, देयर आर मैनी अदर ऑर्गन्स विच आर इनसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल हो गया जिसको हम देख सकते हैं, एक्सटर्नली होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, विच आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन। इंटरनली होते इंटरनल ऑर्गन्स, इनको बोलते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये सभी जैसे कि हम लोग किसी भी कोई कंपनी होती है या कोई ग्रुप होता है, मिलकर एक अच्छे से उस काम को कर पाते हैं, ऐसे हमारी बॉडी है। सभी सारे पार्ट्स जब तक मिल के अच्छे से काम नहीं करते हैं तब तक हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी। अगर इनमें से कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है या उसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, फिर वो आगे जा कर के किसी ना किसी डिज़ीज़ का रूप ले लेती है। तो यही इस चैप्टर में समझाया गया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सिस्टम्स तो काफ़ी होते हैं बॉडी में, तो लेकिन इस चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही बताया गया है। सम ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स वर्क डे एंड नाइट टू कीप अस अलाइव। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो बिना रुके हमेशा दिन और रात काम करते रहते हैं। दे वर्क डे एंड नाइट टू कीप अस अलाइव, वो हमें ज़िंदा रखते हैं। जिनमें हो गया ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। इफ़ एनी वन दीज स्टॉप वर्किंग वी विल डाई। अगर इनमें से किसी ने भी काम करना बंद कर दिया तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। सिमिलरली स्टमक, लीवर एंड किडनीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। स्टमक, लीवर और किडनी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। द सर्कुलेटरी सिस्टम, चलिए मेन पैराग्राफ में आ जाते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग में आता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिनका मेन काम होता है। द हार्ट इज़ अ की ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मेन फंक्शन हार्ट का यही होता है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइन and this is an important answer of what is the main function of the heart. The main function of the heart is to pump blood throughout the body. The heart get messages from the body that tells it when to pump more or less blood depending on the person's need. हमारे दिल को, हार्ट को मैसेज मिलता है ब्रेन से, उस हिसाब से कैसे हमारे
बॉडी को कितने ब्लड की ज़रूरत है, कम की ज़रूरत है या ज़्यादा की ज़रूरत है। द हार्ट गेट मैसेज फ्रॉम द बॉडी दैट टेल्स इट व्हेन टू पंप मोर और लेस ब्लड डिपेंडिंग ऑन द पर्सनस नीड। जैसे कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब वॉकिंग करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, उस समय हमारा सर्कुलेशन ब्लड का फास्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारे ब्लड को ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उस समय हमारा ब्लड बीच में अगर रुक जाता है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हार्ट पम्प्स ब्लड स्लोली जस्ट इनफ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन नीडेड बाय आवर बॉडीज़ एट रेस्ट। जब हमारी बॉडी रेस्ट करती है तो हमें इतनी ऑक्सीजन की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी बस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन तब हाई नहीं रहता है, तब हमारी बॉडी रेस्ट मोड में होती है। व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग द हार्ट पम्प्स ब्लड फास्टर, तब ब्लड को फास्ट चलना पड़ता है। लंग्स आर पेयर ऑफ एयर फिल्ड बैग लोकेटेड बोथ sides of our chest. They help us to breathe. When we breathe in air into the lungs, it's called inhalation. Our lungs expand when we inhale. When we breathe out, it's called exhalation. इनहेल करते हैं जब हम सांस लेते हैं तो इनहेलेशन कहते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसको एक्सलेशन कहते हैं। Various ways to keep heart healthy and strong. Our heart is a muscle and it gets stronger and healthier if we lead on active life. एक्टिव लाइफ हमें जीनी चाहिए, इससे हमारा हार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। एक्सरसाइज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग आवर हार्ट स्ट्रॉन्गर। Walking for 30 minutes a day can make a big difference in our life. Deep breathing or simple pranayam yogic exercises go a long way in curing heart disease. Pranayam is a breathing technique which improves blood circulation, calms the mind, releases stress and depression. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ यू नो दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये चैप्टर? Do comment on the comment section if you have any query. Thanks for watching my video. If you are new in my channel, please do subscribe it for more informative videos of English classes. Thanks for watching. Bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मुझे कमेंट्स आते हैं कि मुझे बहुत से जो मैंने चैप्टर्स करवाए हुए हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का कोई एक कमेंट आता है कि इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बता दे दीजिए। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक आंसर के लिए एक वीडियो बनाया जाए। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं जो भी कमेंट्स हैं उनमें क्वेश्चन आंसर्स जो भी ये पूछे जा रहे हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो प्लीज़ आपकी कोई इंग्लिश के चैप्टर्स की कोई भी डिमांड हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये चैप्टर मैंने सिर्फ डिमांड में बनाया है। वैसे मेरे इंग्लिश के क्लासेस हैं गुलमोहर के, मैंने 4th 5th क्लास के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में विज़िट करिए और प्लीज़ 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 आप उनको देखिए, समझिए और उनसे कुछ भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वेन्स, कैपिलरीज। Veins carry blood with more of carbon dioxide or deoxygenated blood from all parts of the body. Veins are thin and blue in color. Veins का काम होता है deoxygenated blood को सारे parts में ले जाना। Capillaries होती हैं, these are the thin branches of arteries। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, capillaries, artery and vein blue in color। Capillaries, these are
The thin branches of arteries and veins spread in the entire body. The capillaries of arteries and veins are the interconnected, making the circulatory system a closed system. They both are the interconnected. Blood is a red liquid present in our body. Plasma, blood cells, proteins, and salts all constitute together in the human blood. Blood is red in color because of iron and pigment called hemoglobin. What is hemoglobin? Iron pigment called hemoglobin. Plasma is liquid blood. About 92% of plasma is water. Blood cell is a solid part of blood. There are three types of blood cells: RBC, red blood cells, white blood cells, WBC, and platelets. Platelets, they help in clotting of blood at the time of cut or the wounds. जब हमें कहीं कट हो जाता है, wounds होते हैं, अगर प्लेटलेट्स इनको जल्दी से हील करते हैं. Functions of the circulatory system. The circulatory system gives oxygen to every part of the body and collects carbon dioxide from different parts of the body. This is done by the red blood cells. It transports the digested food from the small intestine to different parts of the body. The extra water from the large intestine is carried by the blood to the kidney for filtration. The circulatory system helps to maintain the body temperature. The white blood cells in the blood help fight germs in the body. WBC blood help fight the germs in the body. Process of circulation. The heart pumps oxygenated blood to the body and deoxygenated blood to the lungs. Lungs are pair of air-filled bag located both sides of our chest. They help us to breathe. When we breathe in air into the lungs, it's called inhalation. Our lungs expand when we inhale. When we breathe out, it's called exhalation. इनहेल करते हैं जब हम सांस लेते हैं तो इनहेलेशन कहते हैं. जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसको एक्सलेशन कहते हैं. Various ways to keep heart healthy and strong. Our heart is a muscle and it gets stronger and healthier if we lead on active life. एक्टिव लाइफ हमें जीनी चाहिए, इससे हमारा हार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है. एक्सरसाइज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग आवर हार्ट स्ट्रॉन्गर. Walking for 30 minutes a day can make a big difference in our life. Deep breathing or simple pranayam yogic exercises go a long way in curing heart disease. Pranayam is a breathing technique which improves blood circulation, calms the mind, releases stress and depression. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ यू नो दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं. तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये चैप्टर? डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी. Thanks for watching my video. If you are new in my channel, please do subscribe it for more informative videos of English classes. Thanks for watching. Bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और फ्रेंड्स, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मुझे कमेंट्स आते हैं कि मुझे बहुत से जो मैंने चैप्टर्स करवाए हुए हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए हुए हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का कोई एक कमेंट आता है कि इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बता दीजिए. तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक आंसर के लिए वीडियो बनाया जाए. अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं जो भी कमेंट्स हैं उनमें क्वेश्चन आंसर्स जो भी ये पूछे जा रहे हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी. तो प्लीज़ आपकी कोई इंग्लिश के चैप्टर्स की कोई भी डिमांड हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. ये चैप्टर मैंने सिर्फ डिमांड में बनाया है. वैसे मेरे इंग्लिश के क्लासेस हैं गुलमोहर के. मैंने 4th 5th क्लास के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में विज़िट करिए और प्लीज़ 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 आप उनको देखिए, समझिए और उनसे
कुछ भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Heart. The heart is a fist-sized muscular organ. It is located in the rib cage. Rib cage होता है हमारी बॉडी में, जिसमें हमारा हार्ट बहुत ही सेफ रहता है between the two lungs. Titled a little towards the left. Left side में हमारा हार्ट होता है. The heart beats all the time 72 times in a minute. 1 मिनट में 72 times हमारा हार्ट बीट करता है and pumps blood into the blood vessels. The blood vessels are like the pipes that carries the digested food and oxygen absorbed by the blood to all parts of the body. The heart and the blood vessels make up the circulatory system. Circulatory system किससे बनता है? The heart और and the blood vessels make up the circulatory system. Structure of the heart. I read only main lines, main points. A human heart has two main chambers. The upper chamber is called the atrium and the lower chamber is called the ventricle. Upper chamber is called the atrium and the lower chamber is called the ventricle. Each of the chamber is further divided into two parts, the right and the left ventricle. In total, the heart has 4 chambers. How many chambers the heart have? The heart have the 4 chambers. Functions of the heart. The muscles of heart contract and relax continuously. One contraction and one relaxation of heart muscles can make one heartbeat. एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि एक हार्ट बीट बनती है. Blood vessels. The blood vessels are present in every part of our body. These are 3 types of blood vessels. Arteries. Hello friends, welcome back to my channel Read and Write. Today I am here with a chapter, the circulatory system. This is a chapter of class 5th ICSE Bold Interactive Science and this is the most demanded video by Pratibha Singh ji, जिन्होंने मुझसे ये चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए बोला है. वैसे कि आप लोग को मालूम है कि मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेस का है, बट अगर कोई भी सब्सक्राइबर मुझसे डिमांड करता है कि प्लीज़ अगर आप कोई साइंस का चैप्टर अगर आप अपलोड कर दें या कोई भी जो कन्फ्यूजन होता है किसी भी चैप्टर में, तो प्लीज़ आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अगर आप कोई भी अपनी डिमांड बताते हैं तो मैं उसको पूरा करने की जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ. वैसे तो ये साइंस का चैप्टर है, द ह्यूमन बॉडी द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये डिमांडेड वीडियो, इसलिए मुझे तो ये बनाना ही था. तो आइए समझ लेते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम. लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर. द सर्कुलेटरी सिस्टम. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स. जैसा कि हमको पता है कि हमारी बॉडी कई पार्ट्स से बनी होती है. ऑल दीज पार्ट्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस. सभी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके कुछ ना कुछ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. सम ऑफ दीज पार्ट्स लाइक सेंस ऑर्गेन्स. सेंस ऑर्गेन्स होते हैं जिससे कि हम लोग स्मेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं. सेंसेस, जिसमें सेंस होता है, वो सेंस ऑर्गेन्स होते हैं. कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जिसको कि उनको बाहर से हम लोग को दिखते हैं. आइज़ हो गई, नोज़ हो गया, ईयर्स हो गया. दीज आर सेंस ऑर्गेन्स एंड दे आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन. कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं. और जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, देयर आर मैनी अदर ऑर्गन्स विच आर इनसाइड द बॉडी. एक्सटर्नल हो गया जिसको हम देख सकते हैं, एक्सटर्नली होते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? विच आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन. इंटरनली होते इंटरनल ऑर्गन्स, इनको बोलते हैं. ऑल दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. ये सभी, जैसे कि हम लोग किसी भी
कोई कंपनी होती है या कोई ग्रुप होता है, मिलकर एक अच्छे से उस काम को कर पाते हैं। ऐसे हमारी बॉडी है, सभी सारे पार्ट्स जब तक मिल के अच्छे से काम नहीं करते हैं तब तक हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी। अगर इनमें से कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है या उसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, फिर वो आगे जा कर के किसी ना किसी डिज़ीज़ का रूप ले लेती है। तो यही इस चैप्टर में समझाया गया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सिस्टम्स तो काफ़ी होते हैं बॉडी में, तो लेकिन इस चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही बताया गया है। Some of our internal organs like brain, heart and lungs work day and night to keep us alive. कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो बिना रुके हमेशा दिन और रात काम करते रहते हैं। दे वर्क डे एंड नाइट टू कीप अस अलाइव। वो हमें ज़िंदा रखते हैं, जिनमें हो गया ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। इफ़ एनी वन दीज स्टॉप वर्किंग वी विल डाई। अगर इनमें से किसी ने भी काम करना बंद कर दिया तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। सिमिलरली स्टमक, लीवर एंड किडनीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। स्टमक, लीवर और किडनी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। द सर्कुलेटरी सिस्टम, चलिए मेन पैराग्राफ में आ जाते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग में आता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिनका मेन काम होता है। द हार्ट इज़ अ की ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मेन फंक्शन हार्ट का यही होता है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइन and this is an important answer of what is the main function of the heart. The main function of the heart is to pump blood throughout the body. The heart gets messages from the body that tells it when to pump more or less blood depending on the person's need. हमारे दिल को, हार्ट को मैसेज मिलता है ब्रेन से, उस हिसाब से कैसे हमारे बॉडी को कितने ब्लड की ज़रूरत है, कम की ज़रूरत है या ज़्यादा की ज़रूरत है। द हार्ट गेट मैसेज फ्रॉम द बॉडी दैट टेल्स इट व्हेन टू पंप मोर और लेस ब्लड डिपेंडिंग ऑन द पर्सनस नीड। जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब वॉकिंग करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, उस समय हमारा सर्कुलेशन ब्लड का फास्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारे ब्लड को ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उस समय हमारा ब्लड बीच में अगर रुक जाता है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हार्ट पम्प्स ब्लड स्लोली जस्ट इनफ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन नीडेड बाय आवर बॉडीज़ एट रेस्ट। जब हमारी बॉडी रेस्ट करती है तो हमें इतनी ऑक्सीजन की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी बस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन तब हाई नहीं रहता है, तब हमारी बॉडी रेस्ट मोड में होती है। व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग द हार्ट पम्प्स ब्लड फास्टर। तब ब्लड को फास्ट चलना पड़ता है